मेज से गिरता है, हमें अपने परिवार का कुत्ता समझ ले, लेकिन हमें चंगा करते। परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी है। ए वन मोर स्टेप, आराम से काम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं यार मैं गया ही चर्च, यार ठीक है यार मैनू नहीं फर्क पिया हले, मैं गया ही चर्च। अब वो क्या लगता है, आप चर्च लगे सब काम खत्म हो गया? अब वो लगता है आपने परमेश्वर पे एहसान कर दिया कि आप चर्च में आ गए, प्रभु आपको छूना पड़ेगा क्योंकि आप अन्य जातियों से आपको क्रिश्चियन बनाना है। नो नो, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए। हालेलुया। उसको आपके धर्म जात में पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब चीजें बाद में आती हैं। मेरा बोना बाद में है, पहले मेरा जीवन है परमेश्वर में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आना तो पहला स्टेप है। जीसस के वो सामने गई, पहला स्टेप था। उससे प्रार्थना की प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर, दूसरा स्टेप था। अब रिजेक्शन मिली लेकिन उसने छोड़ा नहीं। जब आपको मालूम है आपके सामने कितनी टेस्टिमनीज आ रही हैं, मार्वलस टेस्टिमनीज आपकी आंखों के सामने आती हैं, आपकी आंखों के सामने रोगी आते हैं, आपकी आंखों के सामने चंगे हो जाते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन आपका काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपको एक और कदम उठाने के लिए बोल रहा है। वो आपको चाहता है कि आप विश्वास का एक और कदम उठाएं और उसके और करीब जाएं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि बाइबल में बड़ा आसानी के साथ यीशु के पास आओ, उसने छुआ चंगा। ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। अगर यीशु मसीह ने सारे इजराइल को चंगा कर दिया था तो वो कौन थे जिसको चेले चंगा कर रहे थे? वो कौन थे जिसको प्रेरित चंगा कर रहे थे? इसका मतलब कोई बीमार था तो वो चंगा कर रहे थे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास अंधा आया और परमेश्वर ने कहा ये ले मिट्टी लगा दी, जा धो ले शीलो के कुंड में। आसान नहीं था। अंधा अब जाके पूछे कहां शीलो का कुंड है? भाई मुझे प्रभु क्या है, तू गधे गेड़ में पाया, मुझे करते चंगा, तू तेरे लिए कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा और शीलो के कुंड में धो ले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर आपके पेशेंस को परखते हैं, आपके धीरज को परखते हैं, आपके विश्वास को परखते हैं। एक और कदम आपको, कई बार आपको उस रेगुलर चीज से ऊपर जाना पड़ता है। आपको कई बार मन्नत का बीज सोचना पड़ता है, आपको मेहनत कई बार बढ़ानी पड़ती है। नहीं मैं फास्टिंग करूंगा, मैं 7 रोजे रखूंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये इस चीज के लिए मैंने रोजे रखने। तो मैं रोजे रखता था और मेरे 7 दिन रात के रोजे थे दिसंबर के ठंडे महीने में। तो सिर्फ शाम को जो टमाटर का पानी होता है, सूप, बिल्कुल उसको उबाल के उसको मैश करके, सिर्फ पानी, पूरा टमाटर नहीं खाना, सिर्फ सूप 1 कोली, वो हम शाम को पीते थे। रोज शाम को 1 कोली, बस 7 दिन रात के वो रोजे थे। तो 7 दिन रात के रोजे जब रखे हुए थे तो हम आग सेक रहे थे अपने पुरानी जो चर्च जहां घर है वहां पे। तो आग सेक रहे थे, वहां ग्राउंड पे चर्च लगती थी और इधर ऊपर मेरा घर था और नीचे गोडाउन था। तो एक बंदा आता है मेरे सामने से निकलता है और उसने जुराबें नहीं डाली हुई थी। तो मैंने लोगों से कहा, अपने दो पास टीम मेंबर से, कि इसको पूछो जुराबें नहीं है क्या, मैं ले दूं? तो उसके पास जाके बोला कि जुराबें नहीं। कहता नहीं मैं बहुत अमीर हूं, मेरे को जुराबों की जरूरत नहीं है, मुझे कुष्ठ रोग है, मुझे कोढ़ का रोग है, ये मेरा पूरा शरीर गला हुआ है। तो छोटा कैमरा होता था, वो कैमरा पता नहीं कहाँ गुम गया, मैं आपको दिखाता। वो वीडियो हमने ली, उसका पूरा शरीर ब्लड निकल रहा था, पूरे शरीर से। ये नहीं कि सिर्फ पीठ खराब थी या हाथ पैर खराब, पूरे शरीर से। वो 7 डे नाइट की रोज मैंने प्रार्थना की थी और वो पूरा 15 दिन में हील होकर वापिस आया था। वो मिनिस्ट्री का फर्स्ट। आपने उसके बाद बड़े केस देखे होंगे, किस तरह से कोड़ी सोराइसिस के रोगी आए और वो हील हो गए। आपने बड़ी, एक नहीं हजारों टेस्टिमनी सुनी होगी, लेकिन वो पहला केस था। और जब मैंने 7 दिन रात के रोजे रखे हुए, मैं उस टीम से निकला था जहां 13-13, 14-14, 15-15 हम दिन रात के रोजे रखते थे। कोई मेंबर सिर्फ 1 दिन में गोलगप्पे का पानी पीता था, 1 दिन में 1 बार। कोई मेंबर चाय पीता था 1 बार, कोई सूप पीता था 1 बार। हर एक की चॉइस अलग अलग थी, लेकिन पूरी टीम जो थी वो 13-13, 15-15, 7 रोजे रखते थे, डे नाइट के, दिन रात। आज है कलीसिया में इतनी मेहनत? बताओ आप अपने केसेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं क्या?
आप वन मोर स्टेप क्या क्या मतलब क्या है? क्या दिमाग में विश्वास रखना कि नहीं वन मोर स्टेप? अरे नहीं, उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिखाना कि वन मोर स्टेप व्हाट, क्या किया वन मोर स्टेप में? तुमने क्या किया वन मोर स्टेप? क्या किया? एक और कदम, किस चीज का? विश्वास का। कैसे? बाइबल कहती है अपना विश्वास तो कर्म के बिना दिखा नहीं सकता है। तो हम टीम क्या करते थे, साथ बोलते थे चलो 3 रोजे रखते हैं। ऐसे नहीं बोलते थे कि हम 15 रखेंगे, 3 दिन रात के रोजे। जब 3 दिन पूरे हो गए, चल यार एक शुक्रगुजारी का रख लेने, एक शुक्रगुजारी का दिन रात का रोजा। 4 हो गए, कहना चल एक और रख लेने शुक्रगुजारी। 5 6 जो मैंने साथ रखे थे वो मैंने बोल के साथ रखे थे, लेकिन बाकी हम इस तरह से भी रोजे रखते थे कि 10 11 12 13 14 15 15 दिन, 3 4 दिन 5 दिन बोल के 15 दिन डे नाइट के रोजे। सिर्फ पानी पीते थे, जितना मर्जी पीना हो, जितना मर्जी, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक दिन में एक बार कोई गोलगप्पे का पानी, कोई सूप पीता था। आज मैं कलीसिया में मेहनत नहीं देखता हूं। आज लोगों को पूछो फास्टिंग करते हो? नहीं। प्रार्थना कितनी करते हो? टाइम नहीं लगता। तो क्या वन मोर स्टेप? इसलिए तो आप बीच में अटके हो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब है भी है, परमेश्वर पास भी है, लेकिन काम नहीं हो रहे, क्योंकि परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वो महान है, वो ग्लोरियस है। वो चाहता है कि आप उसे ऑनर दें, आप अपना फेथ दिखाएं, विश्वास दिखाएं और कहें कि प्रभु तो मना भी कर रहा है लेकिन हम नहीं जाएंगे छोड़ के। तो वैसा फेथ कई बार हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारे कदम वैसे नहीं है। कितने लोगों ने कभी 7 दिन रात के रोजे रखे हैं, डे नाइट के? हाथ खड़ा करो, ये देखो 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 देखो, चर्च में कितने लोग हैं? हाथों को हिलाओ जरा। है ही नहीं। ये 15 20 25 30, ये 3 लाख लोगों में क्या 150 200 लोग बैठे हैं? आप कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार हम दूसरे लोगों की लाइफ में उनके रिजल्ट को तो देख लेते हैं और वाह 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 करते हैं और प्रभु को बोलते हैं ऐसा हमें चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि स्टोरी शुरू कहां से हुई थी। वो अंग्रेजों के वो चेहरे पे होती है ना तिल तिल से, देखें कभी?